अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, तो आज मैं आपसे आपके बिजनेस की सबसे कीमती एसेट के बारे में बात करने आई हूँ, जो है आपका डाटा। आपके कस्टमर्स की लिस्ट, आपके सप्लायर्स के रेट्स, आपके डिजाइन्स फाइल्स और आपकी बिजनेस स्ट्रेटजीज, दैट इज योर डाटा। आप लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं एंटीवायरस लगाने के लिए, फायरवॉल लगाने के लिए, ताकि कोई बाहर का हैकर आपका डाटा चुरा ना सके। पर आज एक बहुत बड़ा और कड़वा सच आप सुन लीजिए, आपकी कंपनी को सबसे ज्यादा खतरा किसी बाहर के हैकर से नहीं होता है। आपकी कंपनी को सबसे बड़ा खतरा होता है आपके कैबिन के बाहर बैठे हुए अपने ही एम्प्लॉई से। 2026 के इस डिजिटल दौर में 70% कॉर्पोरेट डाटा लीक्स तब हो जाते हैं जब एक एम्प्लॉई नौकरी छोड़ने वाला होता है या नाराज होकर नौकरी छोड़ देता है। वो चुपचाप आपके सालों का बनाया हुआ डाटा एक पेन ड्राइव में कॉपी करता है या ईमेल पे भेज देता है और अगले ही दिन आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर के पास जाके बैठ जाता है। आपकी सालों की मेहनत एक मिनट में चोरी हो जाती है। मैंने देखा है कि जो फाउंडर डिजिटल सिक्योरिटी पे स्ट्रिक्ट नहीं होता, उसका बिजनेस अंदर से खोखला हो जाता है। आज मैं आपको डाटा सैबोटेज से बचने के 3 ऑपरेशनल रूल समझा दूंगी। रूल नंबर 1, द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं? उनका एक कॉमन क्लाउड फोल्डर या एक सिस्टम होता है जिसका पासवर्ड पूरे ऑफिस को पता होता है। एक बेसिक ग्राफिक डिजाइनर या इंटर्न भी कंपनी के टॉप क्लाइंट्स की फाइनेंशियल लिस्ट एक्सेस कर सकता है। ये ऑपरेशनल पागलपंती है। सॉल्यूशन नोट कीजिए, अपनी कंपनी में स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स लगाइए। किसी भी एम्प्लॉय को सिर्फ उतना ही डाटा का एक्सेस होना चाहिए जितना उसको रोज की नौकरी में जरूरत होता है। सेल्स टीम को मार्केटिंग का डाटा नहीं मिलना चाहिए, डिजाइन टीम को फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं मिलने चाहिए और किसी भी सिंगल एम्प्लॉय के पास पूरा मास्टर डाटा का एक्सेस एक साथ नहीं होना चाहिए। जब एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड होगा तो चोरी का डर पहले ही दिन से 80% कम हो जाता है। रूल नंबर 2, द फोर्टिफाइड ऑफबोर्डिंग प्रोटोकॉल। बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं, मैम जब तक एम्प्लॉय बिजनेस में है वो बहुत वफादारी से काम करता है, पर जब वो नोटिस पीरियड पे होता है तब उसका बिहेवियर बदल जाता है। देखो, जैसे ही कोई एम्प्लॉय रिजिग्नेशन डालता है, उसके नोटिस पीरियड के पहले ही दिन से आईटी टीम एक्टिव हो जानी चाहिए। उनके ऑफिशियल सिस्टम से मास डाउनलोडिंग परमिशंस ब्लॉक हो जानी चाहिए। क्लाउड एक्सेस पर स्ट्रिक्टली डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन लग जाना चाहिए और उसकी सारी डिवाइस एक्टिविटीज को ट्रैक करना शुरू कर देना चाहिए। जब एम्प्लॉय को पता होगा कि उसके हर एक क्लिक पर सिस्टम की नजर है, तो वो नोटिस पीरियड में किसी भी तरह का डाटा चुराकर कॉम्पिटिटर के पास जाने की हिम्मत ही नहीं करेगा। एग्जिट हमेशा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए और एमिकेबल होना चाहिए। रूल नंबर 3, एनफोर्स स्ट्रिक्ट नॉन डिस्क्लोजर एंड नॉन कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। बिजनेस में सबसे बड़ी गलती ओनर तब करता है जब वो सिर्फ एक बेसिक अपॉइंटमेंट लेटर देके कोर रिसोर्सेज को हायर कर लेता है। पेपर वर्क पे कोई टाइट लीगल चेक्स करता ही नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस यही सिखाता है कि ट्रस्ट योर टीम वो बहुत जरूरी है, बट प्रोटेक्ट योर एसेट्स लीगली वो भी बहुत जरूरी है। हर एक की एम्प्लॉय से एक स्ट्रॉन्ग NDA नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एंड नॉन कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाइए। उसमें साफ लिखा होना चाहिए कि कंपनी छोड़ने के अगले 1 या 2 साल तक वो आपके डायरेक्ट क्लाइंट्स को अप्रोच नहीं कर सकता है, ना ही किसी कॉम्पिटिटर के पास जाके आपकी प्रोप्राइटरी फाइल्स शेयर कर सकता है। जब उन्हें पता होगा कि डाटा लीक करने पर उन पर करोड़ों का क्रिमिनल लॉ सूट चल सकता है, तो वो लीगल रूल्स के अंदर ही काम करेंगे। बिजनेस को रिश्तों पर नहीं, बुलेट प्रूफ कॉन्ट्रैक्ट्स पर चलाइए। रिश्ते जरूरी है, लेकिन सिक्योरिटी उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो भाई लोग, ये बात क्लियर समझ लो, एक कॉर्पोरेट लीडर या फाउंडर सिर्फ सेल्स बढ़ाने पर फोकस नहीं करता, वो सबसे पहले अपनी कंपनी के कोर एसेट्स को सिक्योर करता है। आपने देखा होगा, सबसे बड़ी कंपनीज जो होती है वहां एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट की खबर तक नहीं होती है। 2026 के इस डिजिटल फर्स्ट मार्केट में वही कंपनीज बड़े ब्रांड्स बनती है जिनका ऑपरेशनल आईपी एंड डाटा कंप्लीटली
हाईटेक लॉक्ड होता है। हसल छोड़कर पहले अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स बिल्ड कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में।